ये जो इसमें पहले दो तो छूट गए हैं, वो मैं बाद में रिपीट कर दूंगा तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। इसमें जो तीसरी अरे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है दैट इज अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। 1000 से 1200 किलो हर्ट्ज, या उसको हायर भी आप सेटिंग्स में उसमें मोड दिए गए हैं, 5 मोड है, तो इसको आप हायर पे भी ले जा सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसको जितनी जल्दी रिजल्ट चाहिए। इसमें एक मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है जो स्किन के लिए हेल्दी है, बहुत माइल्ड वाइब्रेशन है। और एक जो सटल मसाज इफेक्ट देता है हमारे सेल मेम्ब्रेन पे। ये डायरेक्टली स्किन पे काम नहीं करता, ये स्किन के सेल मेम्ब्रेन पे काम करता है, सो दैट सेल ओके। रिजुविनेट हो, सेल का ग्रोथ फास्टर हो, और नए सेल का रीजनरेशन जो होता है उसमें साइटोप्लाज्म का मूवमेंट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ और नए सेल का रीजनरेशन फास्ट हो जाता है। और साथ में ये इसमें जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो थोड़ा सा हीट भी पैदा करते हैं, जिसकी थर्मल इफेक्ट की वजह से जो स्किन जो कांटेक्ट में होता है उस हेड के, जो मसाज हेड है, उसकी वजह से, तो वो उसके चारों तरफ एनर्जी को सराउंड करता है, फैलाता है, और उसमें ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स है उसको फैला करके ब्लड सर्कुलेशन को स्किन में बढ़ा देता है। उसकी वजह से नॉर्मल जितना इंसान को होता है या मैनुअल मसाज से जितना होता है उससे 6 गुना ज्यादा नए स्किन के सेल रिजुविनेट होने लगते हैं। तो उससे जो पॉल्यूशन के इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से स्किन डेड हो रहा है, या कि एजिंग के इफेक्ट की वजह से जो स्किन के पुराने सेल डेड हो रहे हैं, नए नहीं रीजनरेट हो रहे हैं, या स्किन के सेल में जो अनवांटेड ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि हवा लगती है, पोल्यूशन लगता है, बहुत सारे गैसेस, गाड़ियों का धुआं, तो ये सारी चीजों की वजह से जो चेहरे को नुकसान होता है वो सारी चीजें ठीक होने लगती है। इससे सेल जो हमारा स्किन है उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, सेल की वाइटैलिटी बढ़ जाती है, ग्रो करने की क्षमता बढ़ जाती है, और जो स्किन का जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी प्रीमियाबिलिटी, यानी वाटर को कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना मॉइस्चराइज्ड रहेगा, वो सारी चीजें तो ड्राई स्किन में हेल्प करता है। और सिंस उससे जो ऑयली स्किन है वो ऑयल को हटाने में मदद करता है। और इसके अलावा जो लिम्फ है उसमें लिम्फ का सर्कुलेशन और ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव कर देता है स्किन में। तो ओ। ये स्किन का जो नेचुरल हेल्थ है, जब हम स्किन की बात करते हैं ना, तो क्वालिटी की जब भी बात करनी होती है तो एक बात बताई जाती है कि बेबी लाइक स्किन, क्योंकि ये माना जाता है जो बेबी का स्किन होता है उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। अब बेबी के स्किन की क्वालिटी, वो कोई मेकअप नहीं करता, कोई केमिकल या कोई भी आर्टिफिशियल हर्बल कोई क्रीम नहीं लगाया जाता बेबी, स्टिल बेबी का स्किन सबसे ज्यादा हेल्दी क्यों होता है? क्योंकि वो पोल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता उसको, वो गाड़ी, धुआं, धूप, धूल, मिट्टी, कोई भी असर नहीं होता। तो ये बेसिकली ये जो मोड है अल्ट्रासोनिक मोड, वो जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे स्किन के लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं उसको खत्म करने के लिए। वो खत्म कैसे होगा? नया सेल, बेबी का सेल जो स्किन है वो नया है इसलिए अच्छा है। तो नया स्किन कैसे बनाएंगे? तो जो स्किन के सेल है उसकी वाइटलिटी, वाइटल एनर्जी उनमें बढ़ा करके और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के न्यू स्किन सेल ये 6 गुना फास्टर फॉर्म करता है। तो जिसकी वजह से स्किन एकदम रोज एक तरह से रिजुविनेट होती है, और हर दिन ऐसा लगेगा कि मतलब 15 दिनों के बाद ऐसा लगने लगता है कि बेबी लाइक स्किन है, और हर दिन नया स्किन फील हो। इसमें एलईडी लाइट भी यूज किए गए हैं, 2 कलर के। 635 nm का रेड लाइट है और 470 nm का ब्लू लाइट। इसके भी दो अलग अलग फंक्शन है, ये इसका चौथा फंक्शन है। ये नैरो बैंड है, बहुत ही कम बैंड यूज किया गया, आप देख सकते हैं 635, ताकि स्किन में किसी तरह का कोई रिस्क का कोई चांस ही ना हो। ये क्या करता है, ये जो लाइट है ये बहुत ज्यादा हीट या बर्न, स्किन को बर्न नहीं करेगी। सबसे जी पहले सर। तो सेफ्टी इसकी गारंटेड है, ये सीई और एफडीए सर्टिफाइड है ये डिवाइस। और ये करता क्या है, ये लाइट एनर्जी को इंट्रासेलुलर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप सब जानते होंगे कि हमारे हर सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वही एनर्जी मेटाबॉलिज्म करता है सेल के लिए, जिसकी वजह से सेल का ग्रोथ और डिवीजन होता है। तो सेल ग्रोथ को जब ये क्या करता है, एक खास तौर की एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाता है वही एनर्जी को एमिट कर देता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से जो एक्सेल सेल ग्रोथ है, सेल नेचुरली जितना एनर्जी बना पाएगा उतना ही ग्रो करेगा। तो जब ये उसी तरह की एनर्जी उसको एक्सटर्नली दे देता है तो जो सेल का ग्रोथ होता है वो एक्सेलरेट हो जाता है। उसका जो साइकिल है, रिपेयर की जो क्षमता है, स्किन में जो भी नुकसान हुआ है, सेलुलर नुकसान हुआ है, वो रिपेयर फास्ट होने लगता है। और उसकी वजह से जो सेल की एक्सेलुलर एक्टिविटी बढ़ने से सेल को नुकसान भी कम होता है। जो रेड लाइट क्या करता है, इसको जो रेड लाइट को नॉर्मली बायो एक्टिव लाइट भी बोलते हैं, वो सेल की एक्टिविटी को बढ़ाएगा और मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा सेल का, जिससे सेल की ग्रोथ फास्टर हो। और जो स्किन में जो 2 तरह की कलरसेस या डलनेस जो आ जाती है उसको ये खत्म करता है, डल स्किन के प्रॉब्लम को। और इसके बाद जो इसमें ब्लू लाइट है, ये जो प्रोफेडिन होता है एक मेटाबोलाइट है जो सेल के अंदर एनर्जी मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। उसकी वजह से एक्ने हो गया, पिंपल हो गया, कुछ लोगों को गड्ढा जैसा बन जाता है,
या वहां पे स्वेलिंग जैसी आ जाती है, ये सारे प्रॉब्लम, यानी जो डेड सेल एक्यूमुलेशन होता है, जो स्किन में कोई किसी तरह से चोट लग गया, उसकी वजह से कोई घाव घाव वगैरह हो गया, तो स्किन की लेयर वहां पे डेड हो जाती है, और उसकी वजह से डार्कनेस जैसा पैचेज जैसे आ जाते हैं, डिस्कलरेशन हो जाता है, या अनइवन स्किन टोन हो जाता है, कहीं पे काला दाना है, कहीं पे थोड़ा व्हाइट हो गया, कहीं पे कुछ हो गया। तो ये सारी चीजों को, एक्ने के जो पोर्स है या गड्ढे हो गए उसको फिल करने का काम करता है, डेड स्किन को निकालने का काम करता है, और एक्ने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव। जी एक्ने और सर। एक्ने के जो होल्स हैं उसको, जो जिस स्किन में एक्ने बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए ये ब्लू लाइट मोड में अगर उसको थेरेपी देते हैं तो एक्ने केवल ठीक ही नहीं होता है, बल्कि बाद में निकलना भी कम हो जाता है। अब ये सारी चीजों को जब इस एक मशीन में इंक्लूड कर दिया गया है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके ऑफिशियल पीडीएफ में क्लेम किया गया है कि वी शेप अपीयर्स इंस्टेंटली इन 15 मिनट्स, केवल 15 मिनट में वी शेप को आप दिखा सकते हैं। और ये काम क्या क्या करेगा, फाइन लाइंस को रिड्यूस करेगा, और आपके जो पॉइंटेड चिन देगा, वी शेप जॉ लाइन देगा, और उसके अलावा 3 डायमेंशनल एप्पल मसल आपको प्रोवाइड करेगा, स्किन को रिजुविनेट करेगा आरएफ फ्रीक्वेंसी में, ईएमएस मोड में ये रीशेप करेगा, शेप को ठीक करेगा, जो सीबी अल्ट्रासोनिक मोड है उसमें रिवाइटलाइज करेगा स्किन को, बेबी लाइक स्किन जो आप कहते हैं वो बनाएगा, और जो रिफाइन एक्सटर्नल डैमेज की वजह से, ये एक्ने पिंपल्स की वजह से जो स्किन में बीच बीच में अशुद्धियां या मार्क्स जैसे हो गए हैं उनको, तो ये एक मशीन ये चारों काम कर सकती है। और इसके अलावा इसमें एक ऑटो मोड भी है, जैसे जो लोग रेगुलर अपने स्किन को रिपेयर करना चाहते हैं, जिनको एक प्रॉब्लम है, जैसे किसी को रिंकल्स और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, वो आरएफ मोड में यूज करेगा। जिसको लैक्सिटी स्किन की घटानी है, टाइट करना है, या शेप को चेंज करना है, वी शेप करना है, वो ईएमएस मोड में यूज करेगा। जिसको अपने स्किन को रीजनरेट करना है, बेबी लाइक स्किन चाहिए, वो सीबी मोड में यूज करेगा। और जिसके चेहरे पे घाव या पिंपल एक्ने ये सब के मार्क्स हैं, या वो सब बहुत ज्यादा होता है, वो एलईडी मोड में यूज करेगा। लेकिन जिसको चाहिए कि मेरे स्किन में कुछ भी नहीं, मैं सारे के सारे फायदे एक साथ ले लूं, तो उसको अलग अलग मशीन या अलग अलग मोड यूज करने की जरूरत नहीं। इसमें एक ऑटो मोड भी है। ऑटो मोड में ये सारे ही फंक्शन 5-5 मिनट काम करते हैं, यानी 20 मिनट्स की थेरेपी आप फेस पे ऑटो मोड में ले लो, डेली आपको इसके फायदे मिले। तो ये सिल्वरिस ब्यूटी डिवाइस है। ये IP66 वाटर प्रूफ है। इसमें आपको सीधा वॉश करते सकते हैं, टैप वाटर से वॉश कर सकते हैं, किसी चीज से बचाने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीपल यूज के लिए भी ये रेडी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसको मल्टीपल यूज नहीं कर सकते। और वायरलेस चार्जिंग फीचर है इसमें, आप इसको आराम से चार्ज कर सकते हैं, कहीं पे भी रख के, जैसे मोबाइल को रखते एक स्टैंड पे चार्ज कर सकते हैं। और इसमें वायर नहीं लगा हुआ है, तो यूज करने के लिए भी, जैसे ऐसी जगह पे यूज करना है कि भाई लेके जाना है, चार्जिंग केबल दूर है, तो ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि इसको उठा के, इसमें वायर कनेक्टेड नहीं है, आप सीधा इसको चार्ज करने के बाद उठा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कैरी करने में, जैसे बहुत सारे लोग आजकल ब्यूटी सर्विसेज अपने घर पे ले रहे हैं, तो जब ब्यूटी थेरेपिस्ट उनके होम विजिट के लिए जाता है, तो हाइड्रा मशीन या आरएफ मशीन कैरी करना उनके लिए बड़ा इशू हो जाता है। इवन अगर कोई अपने पर्सनल यूज के लिए भी खरीदता है, तो बहुत सारे ब्यूटी डिवाइस, लोग शादी के लिए गए एक हफ्ते के लिए किसी दूसरे शहर, तो उनको वहां जाकर के पार्लर में जाके सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, तो वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं एक छोटा सा डिवाइस। इवन डे यूज के लिए, जैसे वर्किंग वुमेन है, उनको घर पे टाइम नहीं मिलता, बच्चों का नाश्ता बना करके उनको स्कूल भेज के अपने स्कूल के लिए, अपने ऑफिस के लिए निकलते निकलते लेट हो जाता है। अब वो कैब में या कार में बैठ के जा रही हैं, पिछली सीट पे बैठ के चार्ज करके ले जाओ, पिछली सीट पे बैठ करके अपना थेरेपी करो। इट इज दैट मच इजी। तो ईज ऑफ यूज है, और इसकी फंक्शनैलिटी बहुत इजी है। उसके लिए तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि कौन से मोड में, ये बस दो ही बटन है इसमें, इसकी पूरी दुनिया है। नीचे वाले बटन से ऑन ऑफ और मोड चेंज होता है, ऊपर वाले बटन से उसका लेवल एडजस्ट होता है। जैसे मैंने बताया कि करंट का लेवल, या आपको फास्टर रिजल्ट चाहिए, कौन से लेवल में करना चाहते हैं। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है पार्लर में, वो बोलता है कि भाई मेरे को वी शेप स्किन चाहिए, या ये फाइन लाइन स्किन का, या मेरे को स्किन में टाइटनेस चाहिए, लेकिन मेरे पास 3 दिन ही है। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि बहुत सारे लोग आते हैं ब्यूटीफुल दिखने के लिए, उनको फाउंडेशन करना ये सारा कुछ होता है, लेकिन जिस स्किन में ज्यादा रिंकल्स हो उसके ऊपर मेकअप करना भी बड़ा मुश्किल होता है। जी सर। तो आप उनको भी एडवाइस कर सकते हैं कि पहले आपका स्किन का अगर हम स्मूथ बना देंगे, टाइटनेस आ जाएगी, तो आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके स्टेप्स भी इसमें पीडीएफ में एक्सप्लेन किए गए हैं कि अगर आपको मेकअप रिमूवल करना है, जैसे मेकअप रिमूवल भी एक प्रोसेस है, बहुत सारे लोग मेकअप करते हैं घर पे, तो इसमें मेकअप रिमूवल के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। एक क्लिपिंग जैसा एक राउंड बना हुआ आता है प्लास्टिक का, उसमें आप एक अच्छा सा क्लीनिंग मोड, क्लीनिंग क्लोथ लगा करके
और नॉर्मल वाटर से उसको वाइप करके उसके बाद उससे मसाज कर दीजिए, तो मेकअप को ये डीपली रिमूव कर देता है, मतलब अंदर तक से खींच के एक्सट्रैक्ट करके ये मेकअप को पूरी तरह से रिमूव कर देता है, अब जिसकी वजह से कोई भी चीज अंदर नहीं रह जाती है, बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के धोने की जरूरत नहीं है। इसमें मेकअप रिमूविंग मोड भी दिया गया है। इसको इस्तेमाल करने से पहले कोई भी अच्छी क्वालिटी का जो मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ताकि ये स्किन पे अटके नहीं, वो इस्तेमाल करना होता है। अब उसमें क्या है कि अलग अलग टाइप के स्किन है, अलग अलग ब्रांड लोगों को पसंद है, तो वो समस्या से हटने के लिए हमारे पास एक्सपोर्ट क्वालिटी का, इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड का वर्जिन कोकोनट ऑयल है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल है, वो हम इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, बिकॉज वर्जिन कोकोनट ऑयल हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल होता है, इवन बच्चों का भी मसाज किया जाता है उससे। तो उसमें ये टेंशन नहीं रहती है कि मेरे स्किन को ये सूट करेगा कि नहीं करेगा, तो वो जी लगा सर। करके। और बहुत ज्यादा है, अगर आपको आरएफ मोड में यूज करना है तो आरएफ मोड में एंटी एजिंग, रिंकल रिमूवल और रिडक्शन ऑफ जो ये नाक के आसपास फोल्ड्स, लाइंस और नेक लाइंस में जो फोल्ड्स आ जाते हैं, कुछ लोगों के सिर पे फोल्ड्स आ जाते हैं, यहाँ पे हेड वाले स्किन में, वो सब चीजों को हटाने के लिए करना है। और ये किसी भी अच्छे क्वालिटी के जो मॉइस्चराइजर या वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ यूज किया जाएगा। और इसमें लो टू हाई लेवल में, अगर जल्दी नहीं है तो लो टू हाई लेवल में किया जा सकता है, 2-3 बार इसको रिपीट करना। और ये जिस जिस तरह से एरो बना करके दिया गया है, इसके साथ एक बुकलेट आती है हर पीस के साथ, जिसमें दिया गया है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये बहुत ही इजी सिंपल फॉलो डायग्राम्स है कि अगर आपको वी शेप चाहिए तो इसे और इस तरह से करना है, और सिर पे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जैसे एरो बनाया गया है। उसके बाद जो दूसरा मोड है ईएमएस, ये लिफ्टिंग, फर्मिंग और वी शेपिंग के लिए तीनों में इसमें करना है। और फेशियल लाइन और लिफ्टिंग फर्मिंग नॉट लिमिटेड टू फेस ओनली, बाकी बॉडी में भी कहीं आपको स्किन को लिफ्ट या फॉर्मिंग की जरूरत है, चाहे अंडर आर्म्स के पास हो, लोअर बेली हो या ब्रेस्ट हो, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जहाँ पे बहुत ज्यादा है वहां पे टाइम ज्यादा लगाएगा, लेकिन वहां पे भी इसको काम में लाया जा सकता है। इवन जो सिर पे जो झुर्रियां जैसी आ जाती है, बहुत सारे लोग जो स्ट्रेस वगैरह में रहते हैं उनके लिए। देन ये अल्ट्रा वायलेट रेज के लिए है, न्यूट्रिएंट डिलीवरी एंड एब्जॉर्प्शन, जिनको स्किन को बेबी लाइक स्किन जैसे मैंने बोला, तो कोई भी नाइट क्रीम या कोई भी लोग सीरम यूज करते हैं, तरह तरह के फेस मास्क वगैरह यूज करते हैं, लेकिन उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता। तो वो अगर एब्जॉर्प्शन फास्ट करना है, यानी किसी भी ब्यूटी ट्रीटमेंट का रिजल्ट अगर आप फास्टर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, इस मोड को। और ये चौथा ऑटो मोड, अगर ये सारे फायदे आप चाहते हैं कि एक साथ ले लिया जाए, तो आप इसको ऑटो मोड में सेट कर दीजिए। मशीन डिफॉल्ट में आरएफ के 3 लेवल पे, नैनो रेड लाइट पे, अल्ट्रासोनिक सीवी, डेप्थ इंडक्शन पे 7.5 मिनट काम करेगी। और उसके अलावा ईएमएस 2 लेवल, नैनो ब्लू लाइट, ये मोड में 7.5 मिनट, यानी 15 मिनट्स में आपको ये सारे फायदे एक साथ मिल जाएंगे। 15 मिनट्स की डेली थेरेपी है। और किसी भी प्रॉब्लम में, जैसे वी शेपिंग या रिंकल्स वाला है, उसमें तो एक दिन में ही रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। बाकी अदरवाइज जो भी इसके फंक्शन है, 3 to 4 डेज में विजिबल रिजल्ट आ जाते, विजिबल रिजल्ट आने शुरू हो जाते। ओके, अभी मैं दूसरा आपको दिखाऊंगा कि दूसरा हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, जो स्किन और ब्यूटी में सबसे ज्यादा अभी हमारे पास हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया और हमेशा खत्म ही रहता है। एक दिन आता है, दूसरे दिन आउट ऑफ स्टॉक। दिस इज एंटी एजिंग नाइट क्रीम। लोगों ने जब लगाना शुरू किया है, सेम डे से रिजल्ट दिया है इसने, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसने ये कहा हो कि इसका रिजल्ट नहीं है। दैट इज वाई इट इज 45। सेलिंग लाइक फायर। ये भी रिंकल्स रिमूव करने में, और सिल्वैरिस के साथ अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, एजिंग के इफेक्ट्स, एज के साथ जो स्किन पे इफेक्ट होता है उसके लिए, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, शिया बटर है, ये स्किन के मॉइस्चर को बूस्ट करेगा, और इसमें विटामिन ए, ई होता है दोनों शिया बटर में, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट, स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस कहा जाता है, एंटी एजिंग है। इसके अलावा एजिंग के साइंस को और प्लम्प स्किन को ये प्रमोट करता है। इसके अलावा इसमें कोकोआ बटर है। कोकोआ बटर इज ऑल्सो रिच इन फाइटोकेमिकल्स, जिसकी वजह से इसके भी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स होते हैं। ये स्किन में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है और स्किन की एजिंग को स्लो कर देता है, और सबसे बड़ी बात कि ये यूवी रेज से बचाता है, इसीलिए ये एक लाइट सनस्क्रीन का भी काम करता है। ये इस्तेमाल करना एजिंग से बचाता है, और स्ट्रेच, इवन जो हल्के स्कार्स, दाग और स्ट्रेच मार्क्स है, उस पर भी इसका असर होता है। इसमें टैमरिंड इंडिका एक्सट्रैक्ट भी, इमली डाला डाला गया है। ये जो इमली है,
ये स्किन केयर के लिए बहुत टाइम से इस्तेमाल होता है। गांव में इवन जो उबटन बनाते थे बेसन का, उसमें भी इमली डाला जाता था, इमली के पानी से उसको मिक्स किया जाता था। क्योंकि ये इमली को आपने देखा होगा कि तांबे के बर्तन को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी बर्तन या टैप जो होता है जिसपे कोई गंदगी जम जाती है जो आसानी से निकलती नहीं है, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है इमली को। क्योंकि ये जो चेहरे पे जो किसी भी तरह के दाग धब्बे हों उसको हल्का करने के लिए काम आता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है टैमरिंड में, इमली में, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब, झाइयां कम। ये जो पीपीटी है शो नहीं हो रही है। 50 शो नहीं हो रही? ना ना ना। एक मिनट। भी शो हो रही है? हाँ, आप पहले से दिखाइएगा। हाँ, पहले से। ये नाइट है, इसमें शिया बटर है। स्किन के मॉइस्चर को इंप्रूव करने के लिए विटामिन ए और ई होता है शिया बटर में, जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस कहा जाता है। नॉर्मली किसी भी काम के लिए लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं तो उसमें विटामिन ई होता है, लेकिन इसमें विटामिन ई के साथ विटामिन ए भी है, जिससे ये एंटी एजिंग को प्रमोट करता है। यानी ऑक्सीडेशन और पोल्यूशन के इफेक्ट से जो स्किन के सेल डेड होने लगते हैं, उससे ये बचाता है एजिंग से, और प्लम्प स्किन प्रोवाइड करता है। इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो कोकोआ बटर है। उसमें भी फाइटोकेमिकल्स बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से वो भी काम करता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह। और इसके अलावा इसका काम है एक स्किन में ब्लड फ्लो को बढ़ाना। अगर ब्लड फ्लो बढ़ाता है तो स्किन में नए सेल्स तेजी से बनने लगते हैं, जिसकी वजह से एजिंग जो प्रोसेस है स्किन का, अगर कोई और नुकसान नहीं हो रहा है, केवल उम्र का भी असर हो रहा है, तो वो एजिंग प्रोसेस को ये स्लो डाउन कर देता है। मतलब अगर किसी की उम्र 50 साल है तो नेचुरली 35 का दिखेगा इसके होने की वजह से। और इसके अलावा कोकोआ बटर के होने की वजह से ये एक लो लेवल सनस्क्रीन का भी काम करता है, यूवी रेज से बचाता है। उसके अलावा स्किन को एजिंग से बचाता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये हल्के लेवल के स्कार्स और स्ट्रेच मार्क्स को भी रिड्यूस करना शुरू कर देता है, उन पे भी इफेक्टिव है। उसके बाद इसमें टैमरिंडस इंडिका यानी इमली का एक्सट्रैक्ट है। और हम सब जानते हैं कि इमली हमारे ब्यूटी रिचुअल्स में पुराने जमाने से, जब कोई किसी तरह का पार्लर मेकअप ये सब नहीं होता था, लोग घरों में शादियों वादियों में मेकअप होता था, उसमें एक उबटन बनाया जाता था बेसन का, सबको लगाया जाता था, और उसमें इमली इस्तेमाल की जाती थी। क्योंकि इमली वैसे भी तांबे के बर्तन हो, कांसे का बर्तन हो, या किसी भी तरह का मेटल, उससे भी दाग धब्बे हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्किन पे भी जो ब्राइटनेस है लाने के लिए, जो दाग धब्बे वो हटाने और स्किन को चमकदार बनाने के लिए, ब्राइटनेस, जैसे हमें तांबे का बर्तन चमकाना है तो हम इमली यूज करते हैं, तो ये स्किन पे भी ब्राइटनेस लाता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं इसमें, जिसकी वजह से ब्लेमिसेस को घटा देता है। और ये अनइवन स्किन टोन जो होता है, कहीं पे स्किन व्हाइट है, कहीं पे डार्क है, कहीं पे कुछ है, वो सारी चीजों को, और हाइपर पिगमेंटेशन जिनको है, जिनको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होता है जिसकी वजह से स्किन डार्क दिखने लगती है या दाने 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 डार्क डार्क दिखने लगते हैं, उसको ये रिड्यूस करेगा। और स्किन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से जो स्किन होता है ना, थोड़ा सा वेलवेटी फील होने लगता है। और जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड और इरिटेटेड स्किन है, ये उसको भी सूदिंग इफेक्ट देता है। इसके अलावा इसमें मंडूक पर्णी, एक पानी में पाया जाने वाला ये एक पत्ते जैसा है। इसका जो साइंटिफिक नेम दैट इज सेंटेला का, मंडूक पर्णी इसका हिंदी नाम है, और इसका भी ब्यूटी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इट इज बेनिफिशियल इन मैनेजमेंट ऑफ एक्जिमा, सोरायसिस, वेन्स एंड स्ट्रेच मार्क्स। यानी मंडूक पर्णी के होने की वजह से आप इसको एक्जिमा पे, सोरायसिस पे, और जहां पे वेन्स मतलब जो नसों के निशान होते हैं, लाइक वेरिकोस वेन में लोगों को नसें उभरी हुई दिखने लगती है, उसके ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां पे स्ट्रेच मार्क्स हैं, चाहे वो वेट लॉस वेट गेन की वजह से हुआ हो या प्रेगनेंसी के दौरान हो, उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसको रिड्यूस करना शुरू करेगा। जिन लोगों को एक्ने के मार्क्स होते हैं, एक्ने के ऊपर लगाने से ये उसके एक्ने के ठीक होने की स्पीड को बढ़ा देता है। और एक्ने की वजह से जो सूजन, बहुत सारे लोगों को पिंपल और एक्ने में फूल जाता है स्किन में, ऐसे माउंट्स जैसे बन जाते हैं, तो उस सूजन को कम करता है। और एक्ने के ठीक होने के बाद जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, वो होने से ही रोक देता है। इसके अलावा ये सोराइसिस और जो स्केलोडर्मा होता है, उसको ट्रीटमेंट में भी काम आता है। ये सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं है, ये स्किन का सोराइसिस और स्केलोडर्मा के ट्रीटमेंट में भी काम आता है। इसके अलावा इसमें विथानिया सोराफेरा रूट एक्सट्रैक्ट भी है, जिसको अश्वगंधा कहा जाता है। अश्वगंधा हमारे और भी कई प्रोडक्ट्स में है, लेकिन अश्वगंधा नॉर्मली स्ट्रेस रिडक्शन के लिए खाया जाता है। और जब स्किन के बारे में इसको इस्तेमाल किया जाता है तो ये नए सेल्स के रीजनरेशन के लिए, क्योंकि जो हमारे शरीर में स्किन के रिपेयर के लिए सबसे मेन जरूरी है कोलाजन बिल्डअप, और ये कोलाजन बिल्डअप को प्रमोट करता है। कोलाजन तेजी से बनता है, जिसकी वजह से
स्किन रिपेयर फास्ट शुरू हो जाता है। improves skin texture by boosting collagen production and providing deep nourishment, helps remove dead skin cell फ्रॉम न्यू वंस गिविंग अस रेडिएंट लुकिंग। तो स्किन का ग्लो बढ़ाता है ये, और एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज है इसमें। एंटी स्ट्रेस तो ये खाने से भी लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी में राहत देता है। और हमारा एक सप्लीमेंट भी है जिसमें ये जो एंटी स्ट्रेस सप्लीमेंट है हमारा, उसमें भी अश्वगंधा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसमें मुलेठी भी है। मुलेठी आप जानते हैं कि हम लोग जैसे किसी को पेट में अल्सर हो जाता है, या कोई इंटरनल वुंड हो जाता है, या बाहर भी कहीं वुंड हो जाता है, तो मुलेठी का लेप लगाया जाता है, क्योंकि वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है मुलेठी में। ये स्किन में भी जितने भी डैमेजेस हुए हैं, इवन हम बाइक वाइक पे ट्रैवल करते हैं तो हमें लगता नहीं है कि स्किन डैमेज हो रहा है, लेकिन जो वो स्पीड की वजह से और जो धूल मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं हवा में, वो हमारे स्किन के अपर लेयर को बहुत डैमेज करते हैं। तो इसका डेली रात को इस्तेमाल ये क्या करता है, ये एक अमाइनो एसिड की तरह काम करता है, जिसकी वजह से ये जो स्किन में पिगमेंटेशन हो जाता है, जो मेलानिन के प्रोडक्शन को ये लिमिट कर देता है, और उसके जो स्किन रिपेयर होकर के पिगमेंटेशन कम होने लगता है। और इसके अलावा जो मुलेठी का इस्तेमाल, सिंस ये वुंड रिपेयर के लिए इस्तेमाल होता है, तो जो एक्जिमा है, एक्ने है, या स्कार्स हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, कट वगैरह के मार्क्स लग जाते हैं स्किन पे, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। और सबसे बड़ी चीज यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। आप सब जानते हैं कि पोल्यूशन की वजह से हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा है, उसकी वजह से यूवी पेनिट्रेशन बढ़ गया है। और आजकल मेल फीमेल दोनों ही वर्किंग हो गए हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो धूप से तो उनका सामना होता है, इवन विंटर के टाइम में भी यूवी रेज का पेनिट्रेशन होता है। तो ये यूवी रेज की वजह से जो स्किन में डिस्कलरेशन होता है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि वैसे तो मैं ठीक रहती हूँ, लेकिन धूप में जाती हूँ तो मेरी स्किन काली पड़ जाती है। ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि धूप में जाते ही मेरी स्किन काली हो जाती है। वो यूवी रेज की वजह से होने वाला डिस्कलरेशन है। तो जो इसमें मुलेठी होने की वजह से ये यूवी ब्लॉकिंग एंजाइम्स बनाता है स्किन में, यानी पहले लेयर पे भी स्किन में यूवी रेज के पेनिट्रेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है, और यूवी रेज से होने वाले डैमेज से ये बचाता है। ये किस किस चीज में काम आता है वो समझ लेते हैं। पॉलीफेनल्स जो इसमें है, वो कोलेजन सिंथेसिस को, यानी सिर्फ कोलेजन बिल्डअप नहीं, आपके स्किन के रिपेयर में वो इस्तेमाल भी होना चाहिए, तो बेसिकली कोलेजन सिंथेसिस को प्रमोट कर देते हैं, जिसकी वजह से रिंकल्स, फाइन लाइंस, स्किन की इलास्टिसिटी को ये बेहतर बनाते हैं। उसके अलावा एजिंग के साइंस एंड सिम्टम्स को घटा देता है, यानी आपकी उम्र कुछ भी हो, आपकी स्किन हमेशा यंग दिखेगी। और इसमें जो लिकोरिस सूट है, उसमें फ्लेवोनाइड होता है, जो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, प्लांट पॉलीफिनॉल है, जो अपने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से ये प्री मेच्योर डिस्कलरेशन जो स्किन की होती है, किसी भी वजह से हो, उससे बचाता है, और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचाता है। इसके अलावा डल और ड्राई स्किन को रिपेयर करेगा, स्किन का मॉइस्चर बना के रखेगा, और स्किन का रिपेयर को प्रमोट करेगा। और सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड स्किन जो होती है, जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट से, धूप से अफेक्ट होती है, इरिटेटेड स्किन होती है, उसको किसी को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा, उन सारी चीजों को भी ये आराम देता है। और स्किन को सबसे अच्छी बात है कि ये डीपेस्ट लेयर तक हाइड्रेट करता है। इसमें जो मंडूक पर्णी है, उसकी प्रॉपर्टी है डीपेस्ट लेयर तक इसको हाइड्रेट करना, क्योंकि वो पानी में ही रहने वाला प्लांट है, वो पानी में ही उगता है, तो ये डीपेस्ट लेयर तक हाइड्रेट करती है स्किन को। उसको बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इस्तेमाल कैसे करना है, कि किसी भी अच्छे फेस वॉश से जो आपके स्किन को सूट करता हो, या जो टीएन्स का भी बहुत अच्छा फेस वॉश है, विटामिन सी फेस वॉश, उससे अपने फेस को अच्छी तरह से साफ कर लें। और जितना एरिया में आप अप्लाई करना चाहते हैं, वैसे तो पूरा फेस, ये नेक का जो फ्रंट है और ईयर्स, उस पे अप्लाई करना है, क्योंकि सामने वही दिखता है। अप्लाई करना, या नेक का जो हिस्सा ये खुला रहता है, जिसपे धूप और पॉल्यूशन का ज्यादा असर होता है, तो वहां तक लगाना इसको सजेस्टेड है। तो वो जितना भी बड़ा एरिया में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपने हाथ पे निकाल करके, और इसको अपवर्ड सर्कुलर मोशन में, ऐसे अपवर्ड सर्कुलर मोशन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन भी देना है, और अपने हाथों को ऊपर, जैसे गर्दन पे भी लगाना है तो ऊपर की तरफ ऐसे मसाज करते हुए लगाना है। 2 से 3 मिनट इसको, अगर आप वैसे लगा के छोड़ दिया तो भी ये काम करेगा, लेकिन 2 से 3 मिनट अगर इसको लगा करके मसाज करते हुए लगाया जाए, और मसाज 2 से 3 मिनट टाइम दिया जाए, तो ये और भी अच्छे रिजल्ट्स देता है। और अगर इसको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो रेगुलरली इस्तेमाल करना। दीज आर आर टू प्रोडक्ट्स। देन विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो स्किन के लिए है।
सर जी थोड़ा अर्जेंट कॉल आ रहा है, एक अटेंड करूँ क्या? हाँ कर लीजिए, 5 मिनट। हाँ कर लीजिए। अगर हमारे स्किन, और स्किन तो हमेशा मोस्टली फेस तो खुला ही रहता है, अगर कुछ लोग फेस को कवर भी करते हैं, कोई मास्क पहनते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भी फेस बहुत बार एक्सपोज होता है। फेस का एक्सपोजर मोस्टली होता है धूप से, धूल से, मिट्टी से। लेकिन पहले क्या होता था कि धूल और धुआं, उसमें इतना पोल्यूशन, लेकिन अभी एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ने की वजह से पॉल्यूटेंट की प्रकृति चेंज हो गई। पॉल्यूटेंट की प्रकृति मतलब, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी चीजें तो पुरानी बातें हो गई। अभी लेड जैसे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं हमारे पोल्यूशन में, मतलब गाड़ियों का जो धुआं निकलता है उसमें तरह तरह के केमिकल्स होते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, धूल मिट्टी है। जब मिट्टी साफ नहीं है तो मिट्टी उड़ेगी। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अब लाइक आपने देखा होगा शहरों में एक चीज बड़ा कॉमन होता है कि गटर या नाले की सफाई करते हैं और उससे जो गंदगी निकलती है वो रोड के किनारे, नाले के किनारे डाल देते हैं। वो थोड़े धीरे धीरे सूख जाता है, सूखने के बाद उस पर गाड़ियां चलती है, वो पाउडर बन जाता है और वही धूल मिट्टी उड़ती है और वही आपके चेहरे पे चिपकती है। तो सोचिए कि जो गटर की सड़ी हुई मिट्टी, और गटर में कितने तरह के केमिकल होते हैं ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो केमिकल लेकर के वो मिट्टी आपके स्किन में चिपक रही है। ये पुराने, आज से 30 साल पहले वाली गांव की धूल मिट्टी नहीं रह गई है। ये हमारे देश की मिट्टी है, मदद करेगी। ये आपके देश की मिट्टी नहीं है, सारी दुनिया से इंडिया में अब केमिकल इंपोर्ट होता है और सारी दुनिया का केमिकल मिला हुआ है आपके देश की मिट्टी में, वो आपके चेहरे पे आता है। तो जब आपके चेहरे को गंदा करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो बदल गए हैं, तो आपको चेहरे के साफ करने वाले फैक्टर्स को भी बदलना ही, नहीं बदलेंगे। वो कहते हैं ना जमाने के साथ चलो, तो जमाना गंदा हुआ है तो आपके सफाई का तरीका भी बदलना पड़ेगा। और उसी के लिए ये स्पेशली फॉर्मुलेटेड फेस वॉश तैयार किया गया है। इसके जो की फंक्शंस हैं कि ये करेगा क्या, उसको और क्यों करेगा, कैसे करेगा, वो भी मैं बताऊंगा। ये डीप पोर क्लींजिंग करेगा विदाउट स्ट्रिपिंग द स्किन नेचुरल ऑयल। तो बहुत सारे फेस वॉश है, आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, पास्ट में किया होगा, सोप या फेस वॉश, कि जब उससे आप फेस वॉश करते हैं तो स्किन में खिंचाव पैदा होता है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर चला जाता है स्किन का। अब फेस वॉश करने के बाद कोई मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, कैसा भी स्किन हो, ऑयली स्किन तक में खिंचाव पैदा होता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से गंदगी खींच के निकालने के चक्कर में जो स्किन के पहले और दूसरे लेयर में जो ऑयल होता है, जो मॉइस्चर होता है, उसको भी निकाल ले। तो ये आपकी डीप पोर क्लींजिंग देगा लेकिन ऑयल नहीं निकालेगा, पहली चीज। दूसरा, जो डीप पोर्स में अंदर तक धंसे हुए दबे हुए जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको भी निकाल देगा, कुछ भी बचने नहीं देगा। इसलिए इसको फोमिंग फेस वॉश बनाया गया, क्योंकि ये झाग क्रिएट करता है, वो अपने आप ही सारी गंदगी ये एब्जॉर्ब करता पीपीटी है। पीपीटी शो नहीं हो रहा है, पीपीटी नहीं शो हो रहा है। नहीं हो रहा है। अनिल जी, इमरान साहब को फोन कर लो। खान साहब का एग्जिट हो गया। इसी के बीच में फोन होगा शर्मा जी। तो जो हमारे स्किन में, और ये जो डीप पोर्स में जो क्लींजिंग करता है, इसका क्लींजिंग करने का तरीका है कि ये अंदर जा करके, आप सोचिए कि आप एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोद करके उसमें कोई चीज नीचे गिरी हुई है जो बहुत ज्यादा महीन फॉर्म में है, बहुत पतला है, बहुत माइक्रो पार्टिकल्स है, और आप उसको निकालने के लिए कोई चीज उसमें ऊपर से डाल देते हैं तो वो उस चीज को और भी नीचे दबाएगा। तो ये बेसिकली फोमिंग फॉर्म में इसलिए रखा गया है कि ये अंदर जाता है और अंदर उसमें वो उसको और लाइट बना करके वो फ्लोट करके अपने आप ही गंदगी आपके स्किन से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स भी होने के चांसेस ही नहीं है इस फेस वॉश का। ये जो इस प्रक्रिया को, जो मतलब जो झाग की मदद से किसी भी चीज को ऊपर लाना, जैसे कोई चीज नीचे गिर जाती है, आप उसमें पानी भर देते हैं, अगर वो फ्लोट कर सकती है, तो हर चीज तो पानी में फ्लोट नहीं कर सकते, लेकिन जो फोम है, फोम में बहुत सारी चीजें फ्लोट करने लगती है, तो उस प्रक्रिया को एक्सफोलेटिंग बोलते हैं। तो एक्सफोलेटिंग जो इफेक्ट है उसकी वजह से ये स्किन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता, और डीपेस्ट पोर में जो गंदगी, जो पॉल्यूटेंट छिपा हुआ है, उसको भी निकाल देता है, इवन डेड स्किन सेल्स भी निकाल देता है। इसमें एएचए है, एएचए आप जानते हैं, अल्फा एसिड जो है, ये क्या करता है, जो एएचए का मेन काम यही है कि जो डेड स्किन सेल्स हैं आपके चेहरे में, पोल्यूशन की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से जो स्किन के सेल डेड हो गए हैं, उसकी वजह से भी स्किन का टेक्सचर, स्किन की लैक्सिटी, स्किन की इलास्टिसिटी और स्किन का लुक, तीनों ही खराब होते हैं। आप ये क्लियर देख सकते हैं कि जो एक पॉल्यूटेंट से अफेक्टेड स्किन है और जो एक नेचुरल ब्यूटीफुल स्किन है, उसमें
कितना फर्क है। महिलाओं को खासतौर पे इंडियन सॉइल में ज्यादातर महिलाओं को स्किन ऐसी मिलती है, आपने देखा होगा कि कोई लड़की जब पैदा होती है, चाहे वो किसी भी पार्ट से हो, उसकी स्किन और ब्यूटी कितनी अच्छी होती है, लेकिन विद द टाइम वो वैसा नहीं रह जाता है। उसका रीजन ही है पोल्यूशन का इफेक्ट। कितना भी मेकअप करो, कुछ भी करो, आप 24/7 मेकअप में नहीं रह सकते। नेचुरल लुक इज नेचुरल। तो ये आपके नेचुरल लुक को ही ऐसा बनाएगा कि लगेगा कि इसने कुछ मेकअप किया हुआ है। ऐसा लगेगा क्योंकि इतनी रेडिएंट स्किन नॉर्मली होती नहीं है अगर आप इसे रेगुलर वॉश करेंगे तो ये डेड स्किन सेल को भी निकालेगा, जिसकी वजह से यंगर लुकिंग स्किन मिलेगा, और जो अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं एजिंग के पोल्यूशन की वजह से, उसको घटाएगा। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये हर तरह के स्किन के लिए सुटेबल। इसमें AHA है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ओके, इसका जो फंक्शन, मेन काम क्या क्या करेगा, ये के मेकअप में इजीली डिजॉल्व हो जाए। तो मेकअप रिमूवल के लिए ये बेस्ट है। अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप में भी जो केमिकल है वो आपके डीप पोर्स में चला जाता है, तो ये मेकअप रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। इम्प्योरिटीज, डर्ट और जितना भी केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं जो आपके स्किन में अंदर तक पेनिट्रेट हो गया, वो सबको निकालने में हेल्प करेगा। लेकिन ये स्किन के ऑयल को, स्किन के टेक्सचर को, स्किन की सॉफ्टनेस को थोड़ा भी इफेक्ट नहीं डालेगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन फेस वॉश से वॉश करने के बाद भी आपको लगेगा नहीं कि मेरे स्किन में कोई भी ड्राइनेस आई। परफेक्ट फेस वॉश फॉर ड्राई सेंसिटिव स्किन। अब सोचिए कि एक नॉर्मल ऑयली स्किन वाले की स्किन अगर खिंचाव आने लगता है, ड्राइनेस आने लगती है फेस वॉश करने के बाद, तो जिसकी स्किन पहले से ड्राई है उसका क्या हाल होता है, जिसकी स्किन पहले से सेंसिटिव है उसका क्या हाल होता है, या जिन लोगों को एक्ने है, प्रोन स्किन है, क्लॉगिंग बहुत ज्यादा है, उन लोगों को मुश्किलें होती है। तो ये उन लोगों के लिए भी परफेक्ट है। उन लोगों को भी फर्क पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज ये स्किन का जो मॉइस्चर है वो एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। नॉन ड्राइंग एंड स्किन सूदिंग फेस वॉश विथ hyaluronic acid that makes the skin soft, fresh and rejuvenate। इसमें हाइलोनिक एसिड है जिसकी वजह से स्किन को ड्राई नहीं करेगा और स्किन को सूदिंग इफेक्ट देगा। इसमें जो क्लीन इंग्रेडिएंट है ये बिलबेरी है। ये वर्ल्ड के सबसे महंगे बेरीज में से एक माना जाता है, और ये स्किन को जो एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए उसमें सबसे रिचेस्ट माना जाता है। तो जितने भी स्ट्रेसर्स हैं, लाइक वो यूवी रेज हो, उसके अलावा हार्ड सनलाइट हो, या फिर पॉल्यूटेंट्स हो, केमिकल्स हो, या मेकअप में मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स हो, जो स्किन के स्ट्रेसर्स, यानी स्ट्रेसर्स का मतलब वो तनाव वाला स्ट्रेस नहीं, स्किन की समस्या बढ़ाने वाला, जितने भी हैं उन सब के इफेक्ट को ये रोकता है और उसके खिलाफ आपको डिफेंस यानी सुरक्षा प्रदान करता है। एक्ने से बचाएगा, ब्लैक हेड्स रिमूव करेगा। ब्लैक हेड्स रिमूव करना, नोज पे जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं वो कितनी समस्या होती है, लोग उसके लिए जाकर के स्किन पीलिंग या पता नहीं पार्लर की सर्विसेज लेते हैं। तो ये ब्लैक हेड्स रिमूव करने में भी हेल्प करेगा। एंटी एजिंग है और हार्मफुल यूवी रेज से भी आपको बचाएगा। यानी अगर आप इसका और एंटी एजिंग नाइट क्रीम, जो हमारा नाइट क्रीम है, उसका दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, तो आपको यूवी रेज से होने वाली समस्या खत्म हो जाएगी। इसमें काकाडू प्लम है, जिसकी वजह से ये रिंकल्स को घटाने में और फाइन लाइंस को घटाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये कोलाजन बिल्डअप को बूस्ट करता है। यानी ऐसा नहीं है कि स्किन में खिंचाव दे करके ऐसा करे। स्किन हमारी बनी होती है कोलाजन की, कोलाजन सेल्स, और कोलाजन डेवलप प्रोटीन से जो स्किन के नए सेल्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड कोलाजन। तो ये कोलाजन बिल्डअप को प्रमोट करके, यानी जो नेचुरल तरीका है स्किन को जमा रखने का, उसको प्रमोट करते हैं। कोई एक्सटर्नल तरीका नहीं अपनाते। इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी एंड सुटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप। काकाडू प्लम बोस्ट द हाईएस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन द प्लैनेट। ये जो काकाडू प्लम है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इसमें धरती पे पाए जाने वाली किसी भी नेचुरल चीज में इतना विटामिन सी नहीं होता। मोर देन 100 टाइम्स हायर देन द विटामिन सी कंटेंट्स ऑफ एन ऑरेंज। एक संतरे में जितना विटामिन सी होता है, उससे 100 गुना ज्यादा है काकाडू प्लम में। जिसकी वजह से ये मार्क्स, विटामिन सी तो वही क्लिनजिंग और लाइटनिंग इफेक्ट के लिए जाना जाता है, तो स्ट्रेच मार्क्स, ये सब चीजों के लिए। और जो अगर आपको बाहर धूप में निकलना पड़ता है तो आप कोई ना कोई सनस्क्रीन लगाते हैं, जो आप SPF 40 यूज करते हो, 45 50, जो भी आप यूज करते हो, जिस तरह का आपका स्किन है, तो उसकी एफिकेसी को ये बढ़ा देगा, इनहेंस कर देगा। अगर आपने ये फेस वॉश लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाया है, तो आपका जो सनस्क्रीन है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो यूवी रेज से लड़ने की क्षमता भी आपके सनस्क्रीन को दे देगा। और एक्ने के साइड इफेक्ट को, उससे जो मार्क्स वगैरह हो जाते हैं, उससे भी आपको बचा लेगा। इसके अलावा इसमें ऑरेंज भी है, क्योंकि विटामिन सी सबसे ज्यादा, ये आपको नाम ही मैं दिखा देता हूँ, इसका नाम ही क्या है, विटामिन सी फेस वॉश।
तो विटामिन सी को सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट मान करके इसमें ककाडू प्लम के अलावा जो विटामिन सी का दूसरा सबसे रिचेस्ट नेचुरल सोर्स है अर्थ पे, दैट इज ऑरेंज। तो इसमें ऑरेंज भी डाला गया है, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, जिसकी वजह से इसमें विटामिन सी के साथ साथ इसको विटामिन ए भी मिल जाता है। और इसीलिए स्किन केयर, अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट गूगल पे भी करो तो हर तीसरे चौथे प्रोडक्ट में आपको ऑरेंज की फोटो दिखेगी। ये इतना ज्यादा जाना माना नाम है स्किन केयर में। ये लाइट डार्क स्पॉट्स को लाइट करने में, एक्ने वगैरह के स्कार को हटाने में, अनइवन स्किन टोन को, स्किन में कहीं सब कहीं हल्का है, कहीं गाढ़ा है, कहीं काला दिख रहा है, कहीं पीला दिख रहा है, तो वो अनइवन स्किन टोन को एक जैसा करने में, और स्किन को नीट एंड क्लियर दिखाएगा, तो ऐसे लगेगा जैसे लगता है कि स्किन में कोई कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई। मैंने कहा ना, ऐसा लगेगा कि इसने इतना नीट एंड क्लियर और इवन स्किन कैसे हो सकता है, लोगों को लगने लगता है। ये दोनों चीजें जब कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल की जाती है, और जब सिल्वैरिस भी इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप 15 दिन ये तीन चीजें लगातार इस्तेमाल करेंगे, तो 15 दिन के बाद आपको देखने वाले ये समझेंगे कि ये कोई स्किन ट्रीटमेंट लेके आए हैं या इन्होंने मेकअप किया हो। कोई प्रोफेशनल मेकअप मैन से, जो लोग सेलिब्रिटीज या मॉडल्स या हीरोइनों का मेकअप करते हैं, उनसे मेकअप कराया हो, कि इतना इवन स्किन टोन, इतना प्लेन, इतना क्लीन क्लियर स्किन कैसे दिख सकता है। इसमें एलोवेरा है। एलोवेरा के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि सबको ही एलोवेरा और आंवला और ग्रीन टी, ये तीन चीजें ऐसी है जिसके बारे में सबको पता है। तो एलोवेरा, क्योंकि इनके इस्तेमाल बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजों में ये काम करते हैं, लेकिन स्किन के अगर रिलेशन में देखें तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है, और जो स्किन के इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए ये हमेशा से इस्तेमाल होता है। ये जो आपके चेहरे पे जो सनबर्न की वजह से टैनिंग वगैरह हो जाती है, स्किन इंजरी हो जाती है, उससे बचाएगा। स्किन को, मॉइस्चर को बरकरार रखता है, इवन अगर आप धूप पे भी जाते हैं तो भी, या विंटर के समय में स्किन के मॉइस्चर को बरकरार रखेगा, डीप क्लींजिंग देगा, और स्किन को रिजुविनेट करेगा ताकि स्किन पे ग्लो बनी रहे। विटामिन सी फेस वॉश क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि ये एक सिंगल स्टेप क्लींजर है। आपको अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट के लिए कई लोग कई तरह के स्किन क्लींजर और टोनर इस्तेमाल करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। ये आपका डर्ट, इम्प्योरिटीज, मेकअप, एक्सेस ऑयल, सब कुछ हटाएगा, बिना स्किन की मॉइस्चर को हटाए हुए। ये नहीं कि ये फेस वॉश किया तो उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। उसके बाद विटामिन सी फेस वॉश है, उसमें नेचुरल विटामिन सी, जो दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल रिसोर्स हैं, काकाडू प्लम एंड ऑरेंज, दोनों की से एक्सट्रैक्ट से इसमें विटामिन सी डाला गया है, तो इसलिए विटामिन सी में रिचेस्ट है। वर्ल्ड में विटामिन सी फेस वॉश बहुत सारी कंपनीज बनाती है। इवन जैसे कि मैं बताता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट जब कंपनी लॉन्च करती है तो फेमस ब्रांड्स के साथ मैं उसको अपने घर में पहले कंपेयर करता हूँ। और मैं स्पेशली इसके लिए लेके आया कि मैं ममा अर्थ का मैंने विटामिन सी फेस वॉश मंगाया कि देखता हूँ। तो जब मैंने उसका इंग्रेडिएंट ही देखा तो उसमें केवल ऑरेंज है, तो मैं समझ गया कि इसमें विटामिन सी का कंसंट्रेशन कम होगा। बट स्टिल, मैंने एक बार इसको इस्तेमाल किया, और तो अगले दिन वाइट ममा अर्थ वाला इस्तेमाल किया। ममा अर्थ से ये कम, मैं तो कहूंगा कम से कम 100 गुना बेहतर। उसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाएगा आपकी स्किन को, और जो स्किन की ल्यूमिनिसिटी है, मतलब जो रेडियंस है, ग्लो है, ब्राइटनेस है, उसको बढ़ाएगा। इसमें नेचुरल फ्रूट इंग्रेडिएंट्स है, जिसकी वजह से ये स्किन को किसी भी तरह से इरिटेट नहीं करेगा, जेंटली डेड स्किन को निकाल करके, और आपके स्किन की लैक्सिटी को रिस्टोर करेगा, पीएच बैलेंस स्किन का मेंटेन रखेगा, और हाइड्रेशन इफेक्ट भी देगा, क्योंकि इसमें एलोवेरा भी है। तो ये हो गया आपका विटामिन सी फेस वॉश। फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। एक दिन और सेशन रख लेंगे जिसमें